दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मी अष्टक रोज श्रवण करने से या शाम के समय श्रवण करने से या सुबह श्रवण करने मात्र से ही महालक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती है और सारी दरिद्रता का नाश होता है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार पाठ अवश्य करें। तो आइए जानते हैं श्री लक्ष्मी अष्टक। अगर अच्छे लगे तो माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी अवश्य करें। श्री गणेशाय नमो नमः। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वेज्ञ सर्ववर्धे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगिजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्मे महोरुद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्यास्तनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माते महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं पठेत भक्तिमानर सर्वसिद्धिवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनं द्विकाले पठेत् नित्यं धनधान्यसमर्पितं त्रिकाल पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी प्रसन्नवरदा शुभकार्ये सदा सर्वदा। इत श्री लक्ष्मी अष्टक महालक्ष्मी अष्टक अथ श्री इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक संपूर्णम्। ओम महालक्ष्मीच विद्महे विष्णुपत्नीच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी करें। दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं, श्रवण करते हैं इस वीडियो के माध्यम से श्री विष्णु स्तुति। जिस घर में विष्णु स्तुति या महालक्ष्मी की स्तुति श्रवण करते हैं वहाँ कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है, क्योंकि उस घर में माँ लक्ष्मी माँ स्वयं विराजमान होती है। जहाँ भगवान विष्णु का नामस्मरण जिस घर में चलता रहता है, सुनते रहते हैं, उस घर में कभी भी संकट नहीं आते हैं। तो आइए जानते हैं श्री विष्णु स्तुति के बारे में अर्थ सहित। श्री विष्णु स्तुति। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। स्तुति व मंत्र के द्वारा हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह भगवान विष्णु की कृपा से ही होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष और इस संसार में किस तरह किया जाए उसका मार्ग भी दिखाते हैं। जहाँ विष्णु है वही लक्ष्मी जी भी है, वास करती है। इसीलिए विष्णु को प्रसन्न करके आप लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति व मंत्रों द्वारा हम अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर कर सकते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले पूजा, विवाह, आरती के समय इस विष्णु स्तुति का जाप अवश्य करें। इससे सब कार्यों में शुभ होते हैं। श्री विष्णु स्तुति। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये। अर्थ, हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए गए हैं, जो सर्वव्यापी है,
चंद्रमा की भांति जो प्रकाशवान है और चमकीला है, जिसके 4 हाथ है, जिसका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ है और तेजमय है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिव्यानंग्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर है, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण के रूप भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति के कमल नेत्र भगवान विष्णु श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि। अर्थ, भगवान विष्णु का मंगल हो, जिसके ध्वज में गरुड़ है उसका मंगलमय हो, जिसके कमल जैसे नेत्र है उसका मंगलमय हो, उस प्रभु हरि का मंगलमय हो। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वंदे सांगपदक्रमो क्रमोपनिश्य दैगार्य यान्ति यम सामगां ध्यानावस्थित त्रन्देन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्तानं न विन्दो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्राम क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्रुत हुए मन में जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। अर्थ, हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे मित्र है, आप ही मेरे भाई है, आप ही मेरी संपत्ति है, आप ही ज्ञान है, मैं आप नहीं अपने मोक्ष को देखता हूँ। औषधिं चिन्तये विष्णुं भोजनं च जनार्दनं शयने पद्यनामच्च विवाहच प्रजापतिं युद्धचक्रधरं देवं प्रवासे त्रिवक्रमं नारायणं तनु त्यागे श्रीधरं प्रियं संगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं पावक जलाशायिनां जलमध्ये वराहमच पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनच चैवे सर्वकार्येषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रान्तरुत्थाय यः पठेत सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। अर्थ, औषधि ग्रहण करते समय समय उस विष्णु समझे, भोजन ग्रहण करते समय उसे जनार्दन के रूप में समझे, शयन में पद्य नाम के रूप में, विवाह के समय प्रजापति के रूप में, युद्ध में लगे रहने के दौरान चक्रधारी के रूप में, यात्रा के दौरान त्रिविक्रम के रूप में, मृत्यु शैया पर नारायण के रूप में, प्रिय के साथ मिलते समय श्रीधर के रूप में और बुरे सपनों के साथ गोविंदा की तरफ, मुसीबत में होते हुए मधुसूदन की भांति, जंगल में रहते हुए नरसिंह के रूप में, आग के दौरान जल शयन के रूप में, पानी के मध्य में वराह के रूप में, जंगल को खो जाने पर रघुनंदन के रूप में, विचरण के दौरान कदम के रूप में, समस्त कार्य करते समय माधव के रूप में श्री विष्णु जी का चिंतन करो। प्रातःकाल उठने पर जो कोई इन 16 नामों को पढ़ता है, सुमरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आखिर में श्री विष्णु जी तक पहुँच जाता है। श्री विष्णु स्तुति अथवा श्री जगन्नाथ स्तुति जरूर सुबह शाम करनी चाहिए। मत्स्य कुर्मे दीनांत
जगत्रस्य योगिनो योगी हरति जगन्धवे वे बंधहत्र च भरते जगत्पीडविल्यो पोस्तुतो पालत्रिये। हे भगवान, हे मत्स्य एवं कुर्म आदि नाना प्रकार के अवतारों को धारण करके जगत की रक्षा करने के लिए उद्युत रहकर सभी के दुखों का नाश करने वाले, हे जगतपति, हे जगत के बंधु, हे कर्म बंधनों के हरता, हे भरता और दारुण को कष्टों के उपस्थित होने पर जगत के पालन करने वाले, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तदा देव देवेश सत्वेन सत्व वपुचारु निर्माय रक्षाम विदत्तसे। जब आपका पुरातन वैदिक सनातन धर्म उग्र पाखंडियों के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, तब आप हे देव देवेश सत्व गुण से सत्वमय सुंदर शरीर धारण करके हम सबकी रक्षा करते हैं। भूम्यते भूतेजोनि लखात्मकं यंत ब्रह्मांडमेत प्रविश्वनम तवेम चराचरम जीवम इत प्रसिद्धम गतोसी तस्य मात्यत भवत् परम यतम। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप में जो ब्रह्मांड है वह सब तुम्हारे में मानो प्रविष्ट है। वस्तुतः समस्त चराचर जगत और जीव के रूप में आप ही मां स्थित होते हैं, इसीलिए आपसे अलग कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। रक्षस्वनाथ लोकास्व तपस्रोगेन पद्यया ध्यानमानन गतानंदन रति रक्षिताक्षिक्षरयतो। अंत है नाथ, आप परम भगवती रमा के द्वारा किए गए उग्र तपस्या से जलने वाले इन लोगों की रक्षा करें, क्योंकि आप इन रक्षा के करने में समर्थ हैं। इत श्री नारद पंचराक्षत्र माहेश्वर तंत्र उत्तरखंडे देवगान प्रोक्ता विष्णु स्तुति संपूर्णम। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमो नमः, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो दोस्तों, ये रही विष्णु स्तुति अर्थ सहित। अगर आपको मेरी ये विष्णु स्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन